हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें हम पेज नंबर 146 से 148 तक स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो पहला टॉपिक है हु स्लाइस इज़ बिगर, किसकी स्लाइस बड़ी है। पार्थ एंड गिनी ने आम पापड़ खरीदा फ्रॉम अ शॉप, एक दुकान से, राइट। एंड देयर पीसेस लुक लाइक दिस, एक का पीस ऐसा दिख रहा है और दूसरी का ऐसा दिख रहा है। अब आगे दिया हुआ है बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर, दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसका पीस बड़ा है। तो अब यहाँ पर बोला गया है सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज़ बिगर एंड डिस्कस। हमें एक तरीका बताना है, एक छोटा सा डिस्कशन आप आपके फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, टीचर्स के साथ, मैं भी आपके साथ कर रही हूँ कि क्या तरीका हो सकता है ये पता लगाने का कि कौन सा आम पापड़ का टुकड़ा बड़ा है। तो देखो हम लोगों ने एक एरिया निकालना सीखा था जिसमें हमने स्क्वायर्स लगा करके छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाकर एरिया पता करते थे, है ना। तो उससे हमें पता लग जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों जो पीस दे रखे दोनों का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं ना तो हमें ये पता लग जाएगा कि किसका टुकड़ा बड़ा है। तो ये तरीका हो सकता है एरिया निकाल करके पता करने का। अब आगे दे रखा है, अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिन्नी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर। अब फ्रेंड है पार्थ और गिन्नी की जिसने एक तरीका बता दिया। कौन सा तरीका? यूजिंग स्मॉल स्क्वायर। हाँ देखो वही तरीका जो मैंने अभी बोला भी था कि छोटे छोटे स्क्वायर्स बना करके इस तरीके से आप इसमें स्क्वायर्स बना दो। हमने देखे थे ना 1 सेंटीमीटर के, एंड देन उसके बाद हम उनको काउंट कर लेते। तो इसी तरीके से इसमें स्क्वायर्स बना लोगे आप और फिर हम उनको काउंट करके पता कर सकते हैं कि इसका एरिया क्या है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ पीस ए इज़ 6 सेंटीमीटर। जो पीस ए की लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ओके, सो 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब हाँ ये क्या बोल रहे हैं कि इसकी ये जो लेंथ दे रखी है ना, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के 6 स्क्वायर इस तरीके से यहाँ पर 6 स्क्वायर्स बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया द विड्थ ऑफ द पीस ए इज़ 5 सेंटीमीटर। उसकी जो चौड़ाई, ये चीज़ मतलब कि ये वाली साइड जो पीस ए की यहाँ पर ये कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो इस साइड पे कितने स्क्वायर बन सकते हैं? 5 स्क्वायर्स बन सकते हैं 1 सेंटीमीटर के। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में यही दे रखा है कि 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स विड्थ। आगे बढ़ते हैं। ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्क्वायर कैन बी अरेंज्ड ऑन इट। अब बताइए ऑल टुगेदर मतलब अगर सारे के सारे पूरी पीस पर अगर हमने स्क्वायर्स बना दिए तो कितने स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप शीट बनाओ, उसके बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके, इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है ऐसे ही करके आप लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद जितने भी स्क्वायर्स बनते हैं उनको काउंट कर लो। ये 1 2 3 इस तरीके से यहाँ तक काउंट कर लो। या फिर आप कर सकते हो, यहाँ पर आपको पता है कि 6 स्क्वायर्स आ रहे हैं तो 6 और यहाँ पर कितने आ रहे थे? 5। तो हम क्या करते हैं 6 × 5 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 30। तो ये एक तरीका है पता लगाने का। आप जो मर्जी चाहे उस तरीके से कर सकते हो। तो फिलहाल इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करेंगे, आगे भी पहले हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको तुरंत आगे आंसर्स भी बताऊंगी जहां पर आप देख करके कॉपी कर सकते हो। और उसके बाद सेकंड यहाँ पर ये वाला, सो द एरिया ऑफ पीस ए। तो पीस ए का एरिया कितना हो जाएगा? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हमने निकाला था। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड क्या कह रही है, इट इज़ सिली टू काउंट देम ऑल जस्ट मल्टीप्लाई। वो बोल रही है ये बहुत ज़्यादा सिली चीज़ है इसको इस तरीके से काउंट करना, जैसे मैंने भी बताया था लाइन ड्रॉ करके काउंट करना। तो वो वर्ड कह रही है ये बहुत सिली तरीका है, आप चाहो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके पता करो, ठीक है। उसके बाद इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस वी। अब पीस वी का भी एरिया पता करना है तो हम उसकी लेंथ और वेथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेंथ कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर दे रखी है और वेथ कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम 11 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 11
इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो पीस वी का एरिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में आगे पूछा गया हु हैड द बिगर पीस एंड हाउ मच बिगर। बिगर पीस किसके पास है, पहले पीस का एरिया 30 आया, दूसरे वाले पीस का 33 आया। तो 33 में से अगर आप 30 लेस करोगे तो कितना बचा 3। तो ये 3 ज़्यादा किसके पास है, पीस बी के पास 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ज़्यादा एरिया है। तो बिगर पीस तो हमें पता लग गया कि पीस बी जो है वो बड़ा है। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैंने दिए, क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कवर विद स्टैम्प्स। ठीक है, दे रखा है दिस स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा वाला स्टैम्प, ये वाला जो स्टैम्प दे रखा है इसका एरिया दे रखा है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें एक अंदाज़ा लगाना है, गैस करना है कि कितने स्टैम्प्स इस पूरे बिग रेक्टेंगल में, ये वाला जो पूरा बड़ा रेक्टेंगल दे रखा है इसमें कितने स्टैम्प्स आ सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस वाले स्टैम्प का पहले आप मेज़र कर लेना स्केल से कि कितनी लेंथ दे रखी है। फिर उसके बाद आप स्केल रख के उतनी ही डिस्टेंस पर ऐसे ऐसे डॉट बनाते जाना, फिर उसको लाइन ड्रॉ कर देना, फिर काउंट कर लेना कि फिर इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना और फिर काउंट कर लेना कि कितने रेक्टेंगल इसमें आ सकते हैं, फिर आप बता देना। तो एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपको खुद से करनी है, एक अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है मेजर द येलो रेक्टेंगल, वो जो बड़ा वाला रेक्टेंगल पीछे देखा था वो वाला रेक्टेंगल, इट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उसकी लॉन्ग मतलब उसकी लेंथ बतानी है, ये वाली जो लेंथ है ना ये बतानी है। तो आप क्या करोगे, जब स्केल रख के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर क्या कर दोगे 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन बी में पूछा गया हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब देखो एक स्टैम्प की इन्होंने जो लेंथ बता रखी है वो 2 बता रखी थी, मतलब ये इस तरीके से स्टैम्प था, तो इस तरीके से स्टैम्प था तो उसकी ये वाली जो लेंथ थी वो 2 बता रखी थी। तो 14 पूरी लेंथ है येलो वाले रेक्टेंगल की, तो 2 सेंटीमीटर के उसमें कितने आ सकते हैं, देखो या तो आप काउंट कर लो या फिर आप 14 को 2 से डिवाइड कर लो तो भी आपको पता लग जाएगा 7। तो 7 स्टैम्प्स आ सकते हैं। उसके बाद सी हाउ वाइड इज़ द रेक्टेंगल, जो उसकी वाइडनेस मतलब ये वाली जो साइड है ना ये कितनी है ये बतानी है। तो इसको भी अब स्केल से देखना, तो ये आएगी 8 सेंटीमीटर, राइट। तो हम सी वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं 8। उसके बाद डी क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स वाइड। अब देखो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर ही तो था, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर ये साइड थी और 2 सेंटीमीटर ये साइड थी स्टैम्प्स की, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिर से या तो आप स्केल से लाइंस लगा करके काउंट कर लेना, या फिर आप क्या कर सकते हो 8 सेंटीमीटर निकली है 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब कि कितने स्टैम्प्स आ सकते हैं 4 स्टैम्प्स आ सकते हैं। देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर आपका ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल एरिया 4 दे रखा है ना, तो ये 2 साइड होगी ये भी 2 साइड होगी, तभी तो मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। अब या तो आप स्केल रखो, उसके बाद ऐसे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाइन लगा करके फिर काउंट कर लो कि कितने आ रहे हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो टोटल लेंथ हमें पता है 8 है, तो 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो पता लग गया कि 4 स्टैम्प्स आ सकते हैं वन साइड पर। ठीक है, तो ये तरीका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में पूछा गया हाउ मैनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। एक जो पूरा रेक्टेंगल है उसमें कितने स्टैम्प्स आ सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप पूरा यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से ये पूरी ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ऐसे करके सारी की सारी, और फिर काउंट कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, हमें पता है कि ऊपर वाली साइड में कितने स्टैम्प्स आ रहे थे, ऊपर वाली साइड में आ रहे थे 7 स्टैम्प्स, राइट। और नीचे वाली साइड में कितने आ रहे थे, नीचे वाली साइड में आते 4 स्टैम्प्स। तो हम 7 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 28 आ गया। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 28 स्टैम्प्स आएंगे एक पूरे येलो वाले रेक्टेंगल में। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ।
तो क्वेश्चन नंबर एफ में पूछा है हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गेस एंड डिस्कस। आपको एक बताना है कि जो पहले आपने अंदाज़ा लगाया था और अब आपने जो सॉल्व किया उसमें कोई अंतर है या आप कितना क्लोज थे आपके आंसर के। तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो, इस वाले एफ में आंसर कर सकते हो प्रिटी क्लोज। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना है। तो हमें पता था कि उसकी यहाँ पर कितने बॉक्सेस आ रहे थे, 7 है ना, 7 बॉक्सेस आ रहे थे इस तरीके से जो बन रहे थे, राइट। और इधर साइड में कितने आ रहे थे, 4 बॉक्सेस आ रहे थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने सीखा था ना एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ वाली लाइन में जो बॉक्सेस आते हैं और इस वाली लाइन में जो बॉक्सेस आते हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 7 × 4। अब हम करेंगे कितना आ जाएगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है आपको। पेरीमीटर का फॉर्मूला तो आता ही है, राइट। तो क्या बताया था, मैंने बताया था ना पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो सारी की सारी साइड्स होती हैं उन सबको प्लस कर लेते हैं। मतलब अगर इस तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ है, सॉरी ये तो रेक्टेंगल नहीं है, इस तरीके से इस तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ है, तो हमें अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड ये इन सारी साइड्स को प्लस कर लेंगे, राइट। तो हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है। अब हर एक साइड, अब रेक्टेंगल की हमें पता है कि ये वाली साइड 14 थी तो ये भी 14 होगी, ये 8 थी ये भी 8 होगी। हम क्या करेंगे 14 + 8 + 14 + 8 इस तरीके से करेंगे। तो सारी की सारी साइड्स को हम 14 + 8 + 14 + 8 करेंगे और इन सबको प्लस कर देंगे, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे इस तरीके से और हमारा आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर बताए हुए, यहाँ पर ए से लेके एफ तक आपको सारे आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जी एंड एच, देखो यहाँ पर मैंने बताया है इसको पूरा अच्छे से लिख के। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर हम निकाल चुके हैं और ब्रेथ कितनी थी 8 सेंटीमीटर। और अगर हमें उसका फॉर्मूला देखना हो पेरीमीटर निकालने का तो क्या है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो हम 14 सेंटीमीटर 8 14 एंड 8 इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉरी 3, उनको भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन ए की बात करते हैं। यहाँ पर अरवाज है, अरवाज प्लान्स टू टाइल his kitchen floor with green square tiles, each side of tiles is 10 सेंटीमीटर। अरवाज अपनी किचन की फ्लोर में टाइल्स लगवाना चाहता है ग्रीन कलर की, ये जो बनी हुई है ना ग्रीन कलर की। अब इसमें हमारे पास गिवन है कि जो टाइल्स है उसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की, ये दे भी रखा है 10 सेंटीमीटर। His kitchen is 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। अब किचन की लेंथ ये जो है वो दे रखी है 220 सेंटीमीटर और ये वाली जो वाइड बता रखी है कितनी है 180 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें बताना है हाउ मैनी टाइल्स विल ही नीड, उसको कितने टाइल्स की ज़रूरत है। तो देखो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है लेंथ, राइट। हमारे पास गिवन है लेंथ और हमारे पास गिवन है वाइड, कितनी वाइड है ये भी हमें पता है। तो आपको पता है हमें निकालना है कि कितने टाइल्स की नीड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरा का पूरा फ्लोर का एरिया निकालेंगे, जो येलो वाला एरिया दिख रहा है इसका एरिया निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे L × विड्थ, मतलब हम उसकी लंबाई को लेंथ को और उसकी जो चौड़ाई है विड्थ जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरीके से तो एरिया निकालते हैं, राइट। तो हम 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 39600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगी। तो हमें एरिया पता लग गया, हमारा एरिया निकल के आ गया, इस येलो वाले फ्लोर का एरिया निकल के आ जाएगा 39600।
ओके। उसके बाद हम ये जो छोटा सा टाइल्स दे रखा है ग्रीन वाला, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो अब ये हमें पता है कि ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर शेप में है, यहाँ पर दे रखा था। तो अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? साइड इनटू साइड होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, साइड इनटू साइड। एक साइड कितनी दे रखी है? एक साइड हमें पता है गिवन है 10 दे रखी है, देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना। तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 100। तो इस ग्रीन वाला जो टाइल है उसका एरिया निकल के आ गया 100। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो एरिया है येलो वाला पोर्शन पूरा किचन का एरिया, उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइल के एरिया से। टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो कितना टाइल्स की नीड होगी? हमें 396 टाइल्स की नीड होगी। मतलब अगर ये अरवाज जो है अपनी किचन में टाइल्स लगाना चाहता है तो उसको कितनी टाइल्स की नीड होगी? 396 टाइल्स की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझ लिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर वी में दे रखा है द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन अ लेंथ। एक कोई गार्डन है इस तरीके से, वो स्क्वायर शेप में है, उसके चारों तरफ फेंसिंग हो रखी है जो कि दे रखी है 20 मीटर लेंथ में है। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारे पास गिवन है जो कितना है 20 मीटर, हमने लिख लिया। उसके बाद पूछा है हाउ लॉन्ग इज़ वन साइड ऑफ गार्डन, मतलब गार्डन की एक साइड की, मान लो ये वाली साइड, तो इसकी लेंथ पूछी है। अब पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? P = 4 इंटू साइड। तो अब साइड तो हमें पता नहीं है लेकिन हमें पेरीमीटर पता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो पेरीमीटर कितना है 20 = 4 एज इट इज़ ऐसे लिख दिया इंटू साइड। अब देखो ये वाला जो 4 है वो यहाँ पर नीचे जाएगा ना डिवाइड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे 20 डिवाइड बाई 4 = साइड। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। फिर 4 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5 मीटर। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 मीटर। एक साइड कितनी हो जाएगी? एक साइड हो जाएगी 5 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में दे रखा है अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। एक 20 सेंटीमीटर का कोई वायर था जिससे रेक्टेंगल बनाया गया है ये वाला। इफ़ द विथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, तो हमें बतानी है लेंथ, इसकी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चीज़ें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। पेरीमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी दे रखी है? दे रखी है हमारे लिए 4 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। अब पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या था? P = 2 ब्रैकेट में L + B, राइट। अब पेरीमीटर हमें दे रखा है 20 = 2, लेंथ हमें पता नहीं है, हम L ऐसे ही लिख देंगे, प्लस विड्थ हमें पता है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2 को हम L से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2L ही आ जाएगा, प्लस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, राइट। और ये 20 तो ऐसे ही रह गया। अब 2L ऐसे ही रह जाएगा और क्या हो जाएगा 20 के पास माइनस में ये 8 है ना, ये माइनस में चला जाएगा और 20 और -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 2L = कितना हो गया 12। अब L ऐसे ही रहेगा और ये जो 2 है वो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए चला जाएगा, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर दिए हुए। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर दे रखा है, जो देखिए 396 टाइल्स निकल के आ गए, और क्वेश्चन नंबर बी का आंसर एंड सी का आंसर यहाँ पर देखिए 5 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ। तो आप वीडियो को पॉज करके सारे के सारे आंसर्स चेक कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, इससे आगे का हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर का ये पार्ट फिनिश हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।